नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपका अपनी ई कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि थेवेनिन थ्योरम क्या होता है और इसको जो है न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो देखिए, थेवेनिन थ्योरम जो है स्टेट करता है कि किसी भी एक्टिव लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क में और बहुत सारे सोर्सेस हैं और रेजिस्टेंसेस हैं या इम्पीडेंसेस हैं, तो हम उनको जो है एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपका जो है स्टेटमेंट कहता है। तो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम होता है वो आप क्या कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मैं देखिए दिखा रहा हूँ। ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है। क्या कह रहा है कि किसी भी सर्किट को हम जो है एक वोल्टेज सोर्स जिसको थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं और एक रेजिस्टेंस जिसको जो है थेवेनिन रेजिस्टेंस यानी कि आरटीएच कहते हैं, लोड टर्मिनल यानी कि ये ए और बी है वो लोड टर्मिनल है, इस पे हम रिप्लेस कर सकते हैं और जो उसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा वो ये होगा। यानी कि अभी मैं एक न्यूमेरिकल लेके आपको दिखाऊंगा तो न्यूमेरिकल में आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। तो देखिए न्यूमेरिकल ये है, यानी कि और आपको मान लीजिए यहाँ पे करंट फाइंड करने के लिए कहा गया है। 6 ओम में कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप करंट फाइंड करिए। आईएल कह रहा हूँ मैं, इसको लोड करंट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा जाएगा और आपको थेवेनिन थ्योरम का इस्तेमाल करना है। तो थेवेनिन थ्योरम का इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है आपको जो है इस पूरे सर्किट को, ये जो पूरा सर्किट दिख रहा है आपको, इस पूरे सर्किट को जो है इस सर्किट में चेंज करना पड़ेगा। और इस सर्किट में चेंज करने के लिए आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, वीटीएच और आरटीएच। और यहाँ पर जो आरएल है, आरएल का मतलब वो होता है वो रेजिस्टेंस जिसमें आपको करंट फाइंड करने के लिए कहा गया है। जैसा कि अभी हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें 6 ओम में करंट फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आरएल हो जाएगा, ठीक। तो अभी इस डायग्राम को फाइंड करने के लिए हमको मेनली जो है दो चीज़ें निकालनी है, वीटीएच और आरटीएच। और वीटीएच और आरटीएच एक बार निकाल लेंगे तो हम आईएल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है हमको आईएल की वैल्यू क्या मिलेगी, आप देखें तो आईएल इज इक्वल टू होगा आपका यहाँ पे, आईएल इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। और जहाँ पे IL जो है इसको कहा जाता है, IL को क्या कहते हैं, ये लोड की करंट है, यानी कि जिस रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करने के लिए कहा गया है वही करंट है, तो उसी को हम लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यानी कि लोड रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगी वो आपका क्या होगी, लोड करंट होगी। तो यहाँ पे हो गया ये लोड करंट। और आपका ये जो RL है, ये RL क्या है, सिर्फ इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि RL जो है आपका है लोड रेजिस्टेंस। और लोड रेजिस्टेंस किसे कहेंगे, जिसमें करंट फाइंड करने के लिए आपको कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं VTH पे। तो VTH क्या है हमारा, VTH है आपका थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज और आपका आरटीएच है थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में कहा गया था करंट फाइंड करने के लिए, तो आप वीटीएच आरटीएच कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन में रख देंगे। तो जैसे ही रखेंगे आपको लोड करंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि हाउ वी विल कैलकुलेट आरटीएच एंड वीटीएच, ये दोनों चीज़ें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और उन स्टेप्स को न्यूमेरिकल पे अप्लाई करते हुए भी जाएंगे, जो मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल एक एग्जांपल के लिए दिखाया था, सिर्फ डायग्राम। अभी उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो हम लोग अभी पहले स्टार्ट करते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं आरटीएच की वैल्यू को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टेप्स मैंने जो है लिख दिए हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। और अगर आप चाहें तो यही सेम एग्जैक्ट चीज़ जो है नॉर्टन थ्योरम में भी कैलकुलेट की जाती है, लेकिन वहाँ पे नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलते हैं और आरएन बोलते हैं। तो नॉर्टन थ्योरम जो ऑलरेडी मैंने जो है वीडियो डाल दिया है पहले, मैं उसको ऊपर कार्ट में डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी आरटीएच के लिए। मैं यहाँ पर जो है फिर से एक बार इसको डिस्कस करूँगा इन सभी स्टेप्स को, जिससे कि आप आसानी से जो है न्यूमेरिकल में इनको अप्लाई कर सकें। तो आप देखिए पहला स्टेप क्या कहता है, रिप्लेस द लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम द नेटवर्क इफ अवेलेबल। इसका मतलब है कि जो भी रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करने के लिए कहा जाएगा वो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, और उस लोड रेजिस्टेंस को नेटवर्क से हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये पहला स्टेप है। अभी मैं वहाँ पे न्यूमेरिकल में आपको एक एक करके सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। फिर इसके बाद है रिप्लेस ऑल सोर्सेस बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। सभी सोर्सेस को किससे रिप्लेस करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको रिप्लेस करना है
ध्यान रखना है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्लेस करने के लिए सोर्सेस का रिप्लेसमेंट कैसे होता है, दो तरीके के सोर्स होते हैं आपके, वोल्टेज और करंट सोर्स। इनका रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। और अभी न्यूमेरिकल करते समय आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है रिप्लेसमेंट्स किए जाते हैं, वो भी मैं कार्ट में डाल दूंगा, आप ज़रूर वहाँ पर देखें। फिर इसके बाद जो है यहाँ नेक्स्ट है आपका उन जो भी सर्किट डायग्राम आप बन के आएगा वहाँ पर आप जो है रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, और वही रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा आपका जो है थेवेनिन रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे मैंने गलती से जो है नॉर्टन लिखा हुआ है, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। ये नॉर्टन इसलिए लिखा था क्योंकि नॉर्टन और थेवेनिन रेजिस्टेंस जो है दोनों एक ही चीज़ होती हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो जो स्टेप्स आपने नॉर्टन रेजिस्टेंस के लिए फॉलो करेंगे एग्जैक्ट सेम स्टेप आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो हम ये तीनों स्टेप अब जो है न्यूमेरिकल पे अप्लाई करके देखेंगे। तो देखिए मैं न्यूमेरिकल पे स्विच कर रहा हूँ। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है। अब आपको यहाँ पे थेवेनिन रेजिस्टेंस जो है कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी टर्मिनल जिसमें भी करंट फाइंड करने के लिए कहा गया है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है फाइंड करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस, तो 6 ओम में करंट निकालना है। तो यानी कि यही जो है आपका, इट मीन्स क्या हुआ कि RL की वैल्यू क्या हो गई आपकी 6 ओम। जिस रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करने के लिए कहेगा वही आपका जो है लोड रेजिस्टेंस कहलाता है। अब हमको यहाँ पर क्या करना होगा, जब भी इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो अब सबसे पहले जो है जो भी टर्मिनल जहाँ पे भी लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसका कुछ नाम जरूर दे देंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया AB, जिससे कि आगे आसानी हो। अब हम लोग जो है कैलकुलेशन करेंगे RTH के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैलकुलेशन फॉर RTH। और RTH के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो पहला स्टेप क्या होता है कि लोड रेजिस्टेंस को हटाना। तो मैं देखें यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, आप उसको ज़रूर ध्यान से देखें। यहाँ पर क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस को हटा देंगे, यानी कि ये जो टर्मिनल है आपका A और B, यहाँ इसके बीच में जो रेजिस्टेंस लगा है लोड रेजिस्टेंस, इसको हटा दिया जाएगा और बाकी का डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। तो बाकी का डायग्राम देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ पे भी सोर्स है वहाँ पर मैं जो है स्पेस छोड़ता जाऊँगा। वो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सेकंड स्टेप में कहा गया है कि सोर्सेस को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना होता है। तो सोर्सेस को अगर इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है तो कैसे रिप्लेस करते हैं, इसके लिए मैं कार्ट में आपको फिर से बता रहा हूँ कि डाल दूंगा, और वो आप वहाँ पे ज़रूर देखें। इसका एक अलग से वीडियो है रिप्लेसमेंट ऑफ सोर्सेस के नाम से। तो देखिए मैंने ये डायग्राम बना लिया है। इसमें आप ध्यान से अगर देखें तो लोड रेजिस्टेंस हटा हुआ है और सोर्सेस की जगह पे स्पेस खाली रखा है मैंने। अब हम देखेंगे कि ये कौन सा सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे क्योंकि ये 6 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी कि आइडियल वोल्टेज। 15 वोल्ट भी है, ये भी आइडियल वोल्टेज है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और अगर ये आपका करंट सोर्स होता है यहाँ, तो हम उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। अब ये आपका बन गया डायग्राम। अब थर्ड स्टेप में क्या कहता है, थर्ड स्टेप कहता है कि आप जो है जो भी रेजिस्टेंस अब बचेगा A और B के बीच में, यानी कि लोड टर्मिनल के बीच में, वही आपका क्या कहलाएगा, RTH। तो आप देखें स्टेप यही है आपके, रिप्लेस द लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम द नेटवर्क। उसके बाद सेकंड है कि ऑल सोर्सेस should be replaced by its internal resistance and calculate the equivalent resistance between the load terminal, that is called the Thevenin resistance। तो ये हम लोगों ने कर लिया है। अब यहाँ पे हम बस RTH की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो RTH की वैल्यू क्या होगी, अगर आप यहाँ डायग्राम देखें ध्यान से, तो 6 और 3 ये दोनों पैरेलल में है और 4 ओम उसके साथ सीरीज में है। तो ये आ जाएगा 6 पैरेलल 3 प्लस 4। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 + 4। तो ये आ जाएगी आपकी जो है वैल्यू 2 + 4 यानी कि 6 ओम। यानी कि RTH की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 6 ओम मिल गई। तो ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया, दैट इज RTH की वैल्यू हमें मिल गई है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, VTH कैलकुलेट करना है। और VTH कैलकुलेट करने के लिए फिर से मैं वहाँ पे वापस जा रहा हूँ और यहाँ मैं आपको VTH के स्टेप्स भी दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे VTH के स्टेप्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, और स्टेप्स क्या हैं आपके, रिप्लेस द लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम द नेटवर्क इफ़ अवेलेबल। ये पहला एकदम एग्जैक्ट वही स्टेप है जो आपको लोड रेजिस्टेंस में RTH कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, एग्जैक्ट वही है। और सेकंड स्टेप है, जब आप ऐसा कर देंगे उसके बाद जो भी वोल्टेज रहेगा उन दोनों टर्मिनल के बीच में, लोड टर्मिनल के बीच में, वही आपका क्या कहलाएगा, VTH कहलाएगा। तो अब इसको भी हम लोग जो है न्यूमेरिकल पे अप्लाई करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर VTH।
कैलकुलेशन फॉर वीटीएच हो गया। अब हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए थोड़ी सहूलियत हो, रिप्लेसमेंट कैसे हो रहा है वो मैं आपको जो है यहाँ पे अलग से करके दिखाता हूँ। अभी देखें तो यहाँ पर मैंने जो है ये डायग्राम बस ऊपर से कॉपी करके यहाँ कर लिया, जिससे कि आपको दिखे कि कैसे हम लोग जो है चीज़ों को रिप्लेस कर रहे हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ लोड रेजिस्टेंस को हटाना है। अगर आप स्टेप्स देखेंगे तो उसमें पहला स्टेप यही है, सिर्फ लोड रेजिस्टेंस को हटाइए और बाकी उस टर्मिनल पे आपको क्या करना है, वोल्टेज कैलकुलेट कर लेना है। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, या कह सकते हैं कि मैं इसको हटाना है तो यहाँ मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, तो ये हट जाएगा। लेकिन आप ध्यान से कॉपी में जब भी बनाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बनाना होगा। तो इतना आपने कर लिया। अब इसके बाद जो भी वोल्टेज यहाँ पर आपका रहेगा ए और बी के बीच में, वही क्या कहलाएगा, आपका VTH कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमको वोल्टेज कैलकुलेट करना है, वही हमारा क्या वोल्टेज होगा, VTH होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे लूप एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक ही लूप दिख रहा है, ये लूप है, ये आपका लूप नहीं है क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ नहीं है, ये ओपन सर्किटेड है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक करंट मान लेंगे क्या, I1, और उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने लूप एनालिसिस के बारे में जानना है तो लूप एनालिसिस का अलग से मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, मैं कार्ड में डाल दूंगा, आप ज़रूर उसको देखें। अब देखिए तो यहाँ पे जब इस तरीके से करंट आपने माना है तो ये करंट इस तरह से फ्लो कर रही होगी क्लॉकवाइज में, और इसका एरो मैं बना दे रहा हूँ। और जैसे भी हम लोग को पता है कि जब भी कोई करंट जहाँ एंटर करती है उसको हम लोग प्लस लिखते हैं, और जहाँ बाहर आती है वो माइनस, रेजिस्टेंसेस के केस में। तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, और ये वोल्टेज सोर्स में आपका जो है बड़ी वाली लाइन प्लस, छोटी वाली माइनस होती है, वो एज इट इज़ रहेगी। अब इसके बाद देखिए तो हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे जब KVL अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ से देखिए स्टार्ट करेंगे तो 6 माइनस 6 टाइम्स I1, क्योंकि करंट I1 है, यहाँ पे प्लस से माइनस तो माइनस 3I1 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमको जो है ये इक्वेशन मिलेगी। इसको अरेंज करेंगे तो हमें I1 की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। और I1 की वैल्यू अगर आप देखें तो I1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -1 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमको VTH निकालना है। तो VTH का मतलब क्या था, वोल्टेज बिटवीन B एंड A। तो हम यहाँ पे B से स्टार्ट करेंगे लूप को ट्रेस करना, और A तक जाएंगे। तो लूप को ट्रेस करने का मतलब है कि एक पाथ हमको यहाँ पे देखना है कि B से A तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। B से A तक पहुँचने के दो तरीके हैं, या तो हम इस पाथ को फॉलो करें, देखें, यानी कि 15, 3 और 4, और दूसरा पाथ क्या है हमारा 6, फिर ये 6 ओम और ये 4 ओम, यहाँ पे A तक आ जाएंगे। तो जो भी पाथ हो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ दोनों से करके दिखा देता हूँ, दोनों से आप देखेंगे तो आंसर आपको सेम मिलेगा। तो पहले मैं जो है ये बाहर वाला जो पाथ है इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमको VTH क्या मिलेगा, VTH इज इक्वल टू, देखिए B से चल रहे हैं हम, यहाँ पे इस तरह आ रहे हैं, और माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस की तरफ जा रहे हैं। तो माइनस से प्लस की तरफ अगर हम जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, +6। फिर देखिए प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको, -6 I1। फिर यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए अब 4 है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि करंट तो है ही नहीं। करंट आपने यहाँ ओपन सर्किट होने के कारण यहाँ एज्यूम ही नहीं किया, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं करेगी। तो जब फ्लो नहीं करेगी तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि प्लस माइनस लिखना चाहें तो 4 × 0। तो उसका कोई मतलब नहीं है, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 × -1। I1 की वैल्यू -1 है तो क्या हो जाएगा, 6 + 6 यानी कि 12 वोल्ट। इस तरीके से आंसर आपको मिल गया 12 वोल्ट। अब मैं इस पाथ को भी फॉलो करके दिखा देता हूं कि आंसर क्या आएगा, आप उसको भी जरूर एक बार देखें। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो VTH = +15, फिर माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो अगेन +3 × I1, फिर यहाँ पे 4 पे आएंगे तो अगेन 4 में जो है आप जैसे अभी पहले किया था हमने, +-4 × क्या हो जाएगा, 0। अब वैल्यू रखेंगे 15 + 3 × I1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो रख देंगे, क्या आ जाएगा अगेन यहाँ पे 12 वोल्ट। तो आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी पाथ फॉलो करेंगे आपको हमेशा क्या मिलेगी, वैल्यू सेम मिलेगी जो है VTH की। बस इतना ध्यान रखना है कि करंट सोर्स नहीं होना चाहिए। तो इस न्यूमेरिकल में नहीं है, आगे के न्यूमेरिकल्स में हमको जब करंट सोर्स मिलेगा तो उस वो एग्जांपल भी हम लोग देख लेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए तो हमको RTH और VTH दोनों मिल चुका है। अब अगला स्टेप क्या होता है, जब भी न्यूमेरिकल में रहेगा तो आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वही डायग्राम है जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया था, यही थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम है। तो इसी थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम को मैं वहाँ पे दोबारा से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आप देखें।
तो देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है और वहाँ हम लोगों ने लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी थी। कितनी थी आपकी? वो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू थी आपकी, वहाँ पे फॉर्मूला अगर देखेंगे तो IL इजगल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। अब VTH आपने कैलकुलेट कर लिया है, VTH की वैल्यू आपने निकाली है 12, RTH की वैल्यू जो है आपने कैलकुलेट किया था, आप अगर ऊपर देखें तो RTH की वैल्यू आई थी 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 प्लस RL की वैल्यू न्यूमेरिकल में ऑलरेडी दी गई थी, वो आपकी RL की वैल्यू देखें तो 6 ओम है, तो हम यहाँ पे फिर से RL की वैल्यू भी जो है कितना लिख देंगे, 6 ओम लिख देंगे। तो इस तरीके से हमको वैल्यू जो है 1 एम्पियर मिल जाएगी। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं थेवेनिन से रिलेटेड। आगे भी हम लोग इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए वीडियो डालेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।